brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। और ये सिर्फ 34 बच्चों का मामला नहीं है। दिल्ली के सैकड़ों स्कूलों के अंदर मनचाही फीस बढ़ाई गई है। 1 अप्रैल से बढ़ गई। पेरेंट्स ने थक हार के दे दी फीस, और जिसने फीस नहीं दी उसका जो है ये उसके साथ ये किया जा रहा है कि उनके बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हैरेस किया जा रहा है। क्लास में खड़े होकर टीचर बेइज्जत करती है। दूसरे बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा बाप फीस नहीं दे सकता, और बच्चा घर में जाके रोता है कि मम्मी फीस दे दो, वरना रोज रोज जो है बेइज्जती की जाती है। अब छोटे छोटे स्कूल के बच्चों की बेइज्जती की जा रही है। आप सोचिए क्या है इस हालात इस वक्त जो है देश की राजधानी की। कोई सुनने वाला नहीं है। ढोल बजा दिया कि हम नया कानून लेके आएंगे। अरे जब लाओगे और क्या तुम्हारा कानून करेगा तब? अब जो फीस बढ़ गई, आपने तो सब स्कूलों की ऑडिट करा ली। आपने अब तक ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं रखी पब्लिक डोमेन में? मुख्यमंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम ऑडिट करा के सारी ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखेंगे कि किस स्कूल का फायदा हुआ है, किस स्कूल का नुकसान हो रहा है। कहां गई? क्यों छुपाई ऑडिट रिपोर्ट? किसकी चोरी छिपाना चाहती है सरकार? अपनी चोरी छिपाना चाहती है या प्राइवेट स्कूलों की चोरी छिपाना चाहती है? सरकार का क्या लेना देना है इन प्राइवेट स्कूलों के साथ जो इनकी चोरी छिपाने में लगी हुई है? आपके पास ऑडिट रिपोर्ट आ गई, आपको मालूम है किस स्कूल का कितना खर्चा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। आप उसके बिना पे ऑर्डर निकाल सकते थे कि ये स्कूल जो है फीस बढ़ी हुई वापस करें। आपने कितने स्कूलों के लिए ऑर्डर निकाले? एक स्कूल के लिए इन्होंने अब तक ऑर्डर नहीं निकाला, एक भी स्कूल के लिए। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, प्राइवेट स्कूलों की मैनेजमेंट के साथ मिली हुई है, इनकी मिलीभगत है। प्राइवेट स्कूलों की जो मैनेजमेंट है, उसकी जो कमेटी है, एक्शन कमेटी ऑफ प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, उस कमेटी के चेयरपर्सन भरत अरोड़ा भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इनके एकेडमिक सेल के वो अध्यक्ष हैं दिल्ली के। ये क्या फीस वापस कराएंगे? तमाम ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो सेक्शन कमेटी के मेंबर हैं। डीपीएस भी है, उसी का मेंबर है। और ये हालत है आज पढ़े लिखे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के अभिभावकों की कि खड़े होकर के धरना दे रहे हैं वो डीपीएस स्कूल के बाहर। और वो प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट के लोग, उन्होंने स्कूलों के बाहर बाउंसर खड़े कर दिए हैं। पेरेंट्स को डराने धमकाने के लिए बाउंसर खड़े हैं स्कूलों के बाहर। डीपीएस द्वारका के बाहर बाउंसर है, वीडियोस हैं। मैंने ट्वीट किए आज सुबह से वो वीडियोस। और बड़ी शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि बड़े बड़े अखबार अंग्रेजी के, जिनको ज़्यादातर अंग्रेजी पढ़ने वाली मिडिल क्लास पढ़ती है, उन अखबारों ने इस खबर को छापा नहीं है। पहले भी जब स्कूल फीस को बढ़ाने की बात हुई, हमने कई बार प्रेस वार्ता की, उन अखबारों ने उस खबर को छापा नहीं। वो हमारे साथ नहीं, अपने रीडर्स के साथ भी धोखा कर रहे हैं, अपने रीडर्स के खिलाफ भी षड्यंत्र कर रहे हैं। कई रीडर्स के मन में ये बात ना आ जाए कि प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ा ली। ये बहुत शर्म की बात है कि आप अपने पाठकों को भी धोखा दे रहे हैं, अपने रीडर्स को भी धोखा दे रहे हैं। और ये सब लोग देख रहे हैं, और हम लोग अब खुल के कहने लगे हैं, क्योंकि हम भी लोगों को बताना चाहते हैं कि आपके ये जो अखबार हैं जिनको आप पढ़ते हैं वो क्या कर रहे हैं आपके साथ। सिर्फ 2 अखबारों ने इस खबर को छापा है, द हिंदू ने और द इंडियन एक्सप्रेस ने। बाकी अखबारों ने जो है इस खबर को जो है सेंसर कर दिया है। कल बाकायदा पीटीआई के अंदर और कई चैनल्स के अंदर, छोटे छोटे चैनल्स के अंदर जो है खबर चली थी
यूट्यूब चैनल्स इस खबर को चला रहे हैं।